बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक राजा था। वह हर रोज शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन वो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक जादूगरनी रहा करती थी। वो 13 कोस तक जाने वालों को जिंदा न छोड़ती। राजा भी उस जंगल से होकर गुजरा तो जादूगरनी ने उसे देख लिया। राजा 13 कोस पार भी न कर सका था कि वो बोल उठी, तुम कहाँ जाओगी? राजा से उसे आंखें चार होते ही वो उस पर मर मिटी और उसने एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। राजा ने पीछे मुड़कर देखा कि एक खूबसूरत औरत उसके पीछे भागी आ रही थी। राजा ने पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही है? वो बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राजा भी उसके हुस्न पर फरीफ्ता हो गया। उसने उसे करीब ही एक मंदिर में ले जाकर शादी कर दी और फिर उसे अपने घर में ले आया और उसे अपनी पटरानी बना दिया। राजा की 6 रानियां और भी थी, लेकिन वो अपनी इस नई रानी से बेहद मोहब्बत करता था। मगर वो थी तो जादूगरनी। खाने से पहले वो अपने राजा के खाने के दरमियान उंगली से लकीर खींच देती। वो जानती थी कि इस तरह राजा पर उसके जादू का असर हो जाएगा, इसलिए वो अपनी इस हरकत से बाज न आती थी। खाना खाने के बाद वो आधी रात को उठकर राजा के अस्तबल में जा घुसती और 2-1 घोड़ों को मारकर खा जाती। यह बात किसी के इल्म में न थी और चंद माह बाद जब मालूम हुआ तो अस्तबल में से 100 घोड़े कम हो चुके थे। तभी सिपाहियों ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, तुम दिन रात पहरा दो। वो सिपाही उसी दिन से पहरा देने लगे। मगर वो रानी भी बला की जादूगरनी थी। वो मच्छर बनकर अस्तबल में दाखिल होती और 1-2 घोड़ों पर हाथ साफ कर लेती। राजा को अब तक उस बात का इल्म न हुआ कि ये शैतानी हरकत करता कौन है। वो सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। जो ही वो जादूगरनी रानी के भेष में आई तो बोली, महाराज, आपको आजकल कौन सी परेशानी सताए रहती है? राजा ने जवाब दिया, रानी, सिपाहियों के कड़े पहरे के बावजूद हमारे अस्तबल से घोड़े खत्म होते जा रहे हैं। इस पर रानी ने जवाब दिया, महाराज, आप घबराते क्यों हैं? मैं आज रात भर पहरा दूंगी। राजा मान गया। रानी पहरा देने लगी और अपने उस पहरे के दौरान उसने मच्छर बनकर 3-4 घोड़े मार डाले और खुद 6 रानियों के महलों में जाकर उनका गोश्त रख दिया और उनके मुंह पर घोड़ों का लहू लगा दी। फिर खुद जाकर अपने महल में सो गए। दिन चढ़ते ही राजा जागा। उसने रानी से घोड़ों की कैफियत पूछी और पहरे के मुतालिक तफसील मालूम करनी शुरू कर दी। रानी बोली, राजे, मुझे मालूम हो गया है कि आपके घोड़े कौन उड़ाता है। चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। वो उसे बड़ी रानियों के रनवास में ले गए। वो सोई पड़ी थी और उनके चेहरे लहू से लथपथ थे और उनके करीब घोड़े का गोश्त पड़ा था। राजा ये देखकर मारे गुस्से के आग बगोला हो उठा। रानी से बोला, अब इनका क्या किया जाए? रानी ने कहा, इनकी आंखें निकलवा दो और उन्हें किसी अंधे कुएं में डलवा दो। खाने के लिए हर रानी को आधा सेर भुने हुए चने और 1 घड़ा पानी हर रोज भिजवा दिया करो। उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए। रानी की बात राजा को जच गई। पहले तो उसने उन रानियों की आंखें निकलवा दी और उन्हें राजा से लेकर एक डिबिया में रख लिया। उसके बाद उन्हें एक टूटे फूटे अंधे कुएं में गिरा दिया। हर रानी के लिए आधा सेर भुने चने और 1 घड़ा पानी योमिया बांध दिया। वो 6 रानियां उम्मीद से तो थी ही, चंद रोज में उनके बच्चे होने शुरू हो गए। जब जादूगरनी को पता चला कि पिला रानी के लड़का हुआ है तो वो उसके बच्चे को चुराकर 6 टुकड़े कर देती और कहती, उन्हें आपस में बांट लो। छोटी रानी किसी बच्चे के गोश्त के टुकड़े को भी हाथ न लगाती और उसे अपने पास रख लेती। अपने हिस्से के आधे सेर भुने चने खाकर गुजारा कर लेती। आखिर छोटी रानी के भी लड़का हुआ। उसकी सोते कहने लगी कि हम भी तुम्हारे बेटे के 6 टुकड़े करेंगे। छोटी रानी बोली कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। वो कहने लगी, तुमने भी तो हमारे बेटों को खाया था। वो बोली, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं खाया, ना ही तुम्हारा बेटा मैंने लिया। यह कहकर उसने सब रानियों के बेटों के टुकड़े छू कर बता दिए। उसके बाद छोटी रानी का कंवर चंद रोज में बड़ा हो गया और कई बरस बाद वो एक 12 बरस का लड़का बन गया। कुएं से बाहर निकलकर वो इधर उधर घूमने फिरने लगा। उसने करीबी गांव में जाकर बढ़ई का काम सीख लिया। आखिर उसने काठ का एक घोड़ा बनाया और उस पर लगाम लगा दी। वो काठ के घोड़े को धकेल कर महल के करीब ले जाता और तालाब में पानी पिलाने लगता। रानी महल के झरोके से बैठी यह तमाशा देखा करती थी। उस नौजवान ने अपनी माँ की बप्ता सुन रखी थी। वह हर रोज महल के नीचे खड़े होकर कहता, काठ के घोड़े, तेरी खींचू लगाम, पानी पी ले बेदाम। रानी ये हर रोज सुनती। आखिर एक रोज उसने ताना दे ही दिया, अरे अहमद, क्या काठ के घोड़े भी पानी पीते हैं? यह सुनकर उसने भी
जवाब दिया, क्या रानी भी घोड़े का मांस खाती है? रानी ये बात सुनकर पानी पानी हो गई। फिर सोचने लगी अब क्या किया जाए। रानी अपने रनवास पे आकर अटवाटी कटवाटी लेकर पड़ गई। तभी राजा आया। उसने दिन में सोने की वजह पूछी तो रानी ने जवाब दिया, आज मेरे सर में सख्त दर्द है। ये दर्द कैसे दूर होगा महारानी? राजा ने सवाल किया। मेरी माँ के पास तांबे की कटोरी है, उस कटोरी में पानी पीते ही ये दर्द दूर हो जाएगा। नीचे एक लड़का खड़ा है, किसी और को भेजने के बजाय उसी को भेज दो। राजा ने फौरन सिपाहियों को बुलवाया और लड़के को महल में तलब किया। उसने हुक्म दिया कि फिलहाल जंगल में जाकर रानी की माँ से तांबे की कटोरी लेकर जल जाओ। रानी के सर में सख्त दर्द है, उस कटोरी में पानी पीते ही उसका दर्द दूर होगा। रानी ने एक रुक्का अपनी माँ के नाम लिखा कि जिस लड़के के तुम्हारे पास भेज रही हूँ उसे फौरन मौत के घाट उतार देना। लड़के ने रुक्का जेब में डाला और निकल पड़ा। रास्ते में एक और राजा की नगरी पड़ती थी। वो मेहमान की खूब आओ भगत किया करता था। जब वो लड़का उस शहर में पहुंचा तो उसे ये कहा गया कि तुम्हें यहीं ठहरना होगा। वो बोला, मैंने क्या कसूर किया है? फिर उसे वहां बिठाया और खूब खातिर तवाज़े की। थोड़ी देर बाद लड़के की आंख लग गई। अचानक राजकुमारी का वहां से गुजर हुआ। वो उस लड़के को देखते ही खड़ी की खड़ी रह गई। ये जरूर कोई राजकुमार है। उसने उसकी जेब टटोली तो क्या देखा कि उसकी जेब में कोई कागज रखा है। उसने चुपके से उसकी जेब से कागज निकाल लिया। उसे पढ़ते ही ठटक कर रह गई। उसने वो रुक्का तो अपने पास रख लिया और उसकी जगह एक और रुक्का रख दिया जिसमें लिखा था, माँ ये तेरे पास लड़का आ रहा है, वो तेरा नवासा है, उसे खूब प्यार से रखना, उसको लाड चाव करना। यह लिखकर उसने रुक्का उसकी बाईं जेब में रख दिया। कंवर नींद से बेदार हुआ और कुछ देर बाद ही उसने अपने सफर शुरू कर दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा जहां एक बुढ़िया जादूगरनी रहती थी। वो उसे देखते ही लपक कर खाने को दौड़ी। जब लड़के ने जेब में रखा रुक्का दिखाया तो उसे पढ़ते ही मोहब्बत का जोश उबल पड़ा। वो उस पर सोजान से निसार होने लगी। वो उस पर वारी जाने लगी और उसके साथ लाड प्यार करने लगी। लड़के को उस बुढ़िया के पास रहते काफी दिन गुजर गए। वह आपस में खूब घुल मिल गए। वो जादूगरनी से वहां मौजूद परिंदों चरिंदों के मुतालिक पूछताछ करने लगे। नानी, ये तो कोयल है, तुम्हारे यहाँ कोयल का क्या काम? तू इसका क्या करती है? जादूगरनियों से समझाने लगी। बेटा, इस कोयल में तेरे नाना की जान है और ये तो तोता बैठा है, उसे क्यों बिठा रखा है? लड़के ने सवाल किया। ये तोता है जिसमें तेरी माँ की जान है। और सुन, ये जो चक्की रखी है, अगर उल्टा चला दिया जाएगा तो मेरी जान नहीं रहेगी, मैं फौरन मर जाऊंगी। उसके बाद उसे वहां 4 डिबियां रखी नजर आई तो वो उनके मुतालिक भी पूछने लगा, नानी इस डिबिया में क्या है? नानी बोली, इस डिबिया को ना खोलना बेटा, वरना बहुत जोर से आंधी चलने लगेगी। फिर इधर उधर की बातें करने के बाद वो दूसरी डिबिया के मुतालिक पूछने लगे, ये दूसरी डिबिया में क्या है? नानी ने जवाब दिया, इस डिबिया को खोलने की हिमाकत मत करना, चारों तरफ आग ही आग बरसने लगेगी। उसने तीसरी बार फिर पूछा, नानी इस तीसरी डिबिया में क्या रखा है? नानी ने कहा, इसमें पानी है, इसे तो भूल कर भी न खोल, वरना मूसलाधार बारिश होने लगेगी। वो फिर उधर उधर की हाँकने लगा। आखिर चौथी डिबिया के बारे में ही पूछ बैठा, नानी ये डिबिया किस लिए है? फेंक दूं उठाकर इसे मैं? इसमें तेरी पहली माओ की आंखें हैं। वो यूं ही बातें बनाकर बोला। नानी, किस तरह ये आंखें फिर से लग सकती हैं? नानी ने जवाब दिया, आंखें लग सकती हैं अगर ये सरियल यानी कामदेव गाय के दूध में धोकर लगाई जाए। उसके बाद नानी ने बातों ही बातों में यह बताया, यह उड़न खटोला है, इसमें बैठकर आदमी थोड़ी देर में ही जहां चाहे जा सकता है। फिर लगे हाथ तांबे की कटोरी भी देख लो। कई रोज बाद कंवर की मुंह बोली नानी कहीं बाहर गई तो उसने चुपके से कोयल और तोते के पिंजरे, चारों डिबिया और कटोरी, गोया सब चीजें अपने पास छुपा ली और उड़न खटोले को तैयार करके उसकी चक्की चलाने लगा। नानी तो जहां थी वहीं मर गई। जब जादूगर को मालूम हुआ वो उठकर चीखता चिल्लाता और भयानक शक्ल बनाकर भागा, मगर कंवर ने फौरन ही एक डिबिया खोल दी और जोर से आंधी चलने लगी। उसके नतीजे में जादूगर उस तेज आंधी में उड़ने लगा। दूसरे लम्हे उसने आग वाली डिबिया खोल दी। तेज आंधी की वजह से आग आनन फानन फैल गई। आखिर उसने जादूगर के जिस्म को भी आग लग गई, मगर फिर भी वो भागता चला गया। देखते ही देखते कंवर ने जब तीसरी डिबिया खोली तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन जादूगर फिर भी दौड़ता रहा। हर तरफ जलथल हो गए। उसने कोयल को पकड़ा और उसकी एक टांग तोड़ दी तो जादूगर की टांग भी टूट गई। जादूगर लंगड़ाता हुआ भागता रहा। राजकुमार ने अगले लम्हे कोयल की गर्दन मरोड़ दी। कोयल तड़पने लगी जिससे जादूगर का दम भी घुटने लगा और वो भी तड़प तड़प कर मर गया। अब कंवर ने वहां ठहरना मुनासिब न समझा। वो तांबे की कटोरी लेकर और तोते का पिंजरा उठाकर अपने बाप के शहर की जानिब रवाना हो गया। चंद माह बाद वो अपने बाप के दरबार में जा पहुंचा
और सीधा रानी के महल में चला गया और तांबे की कटोरी उसके हाथ में थमा दी। रानी ने जब देखा कि वो जिंदा है, सलामत है और कटोरी लेकर लौट आया है, तो उसके तन बदन में आग लग गई। अगले दिन फिर बीमारी का बहाना करके लेट गए। जब राजा आया तो उसने तबीयत पूछी। रानी ने सटरे अंदाज से कहा कि महाराज, मेरा सर दर्द तो इस तरह ठीक न होगा, मुझे जल्दी से सरियल गाय का दूध मंगवा दो। ये दूध वही बहादुर लड़का ला सकता है जो तांबे की कटोरी लाया है। राजा ने उस लड़के को फिर तलब किया और उसे सरियल गाय का दूध लाने हुक्म दिया। आखिर वो राजा का हुक्म कैसे टाल सकता था। वो उसी वक्त कमर बांधकर लोटा लिए रवाना हो गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा और उसने काफी दौड़ धूप के बाद सरियल गाय का थान तलाश कर ही लिया। वहां कई गायें बंधी थी। वो वहां चुप कर बैठ गया। अचानक बड़ी गाय सरियल गाय से बोली, बहन, आज मुझे महसूस हो रहा है कि कोई यहाँ छुपा बैठा है और वो खुद ब खुद सामने आ जाए तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर दूंगी। कंवर फौरन बाहर आ गया और बोला, गौ माता, मुझे सरियल गाय का दूध चाहिए। गाय बोली, दिया। कंवर को देखते ही वहां थान पर बंधी तमाम गायें ये कहते हुए उसे मारने को दौड़ी कि ये शैतान है, उसकी माँ जादूगरनी है। मगर सरियल गाय बोली, इस बेचारे को न मारो, ये तो भला मांस है। वो गाय कंवर के करीब आई और दुम हिलाकर कहने लगी, बेटा, खामोश क्यों खड़े हो, दूध क्यों नहीं दोते। कंवर ने उसी वक्त सरियल गाय का लोटा भर दूध दो लिया और अपनी नगरी की जानिब रवाना हो गया। महल में आते ही वो अपनी छोटी रानी के पास गया और दूध का लोटा उसके हाथ में थमा दी। रानी ने तिमतिमा कर कहा, यह तो सरियल गाय का दूध नहीं है, क्या पता किसी गधी का दूध ले आया हो। कंवर उल्टे पांव महल से निकला और उस जंगल में जा पहुंचा जहां वो सरियल गाय बंधी थी। चंद रोज बाद वो उसी गाय को महल में ले आया। रानी के सामने उसका दूध निकालकर लोटा सामने रख दिया। रानी ने देखा कि यह कमबख्त तो अभी तक मरा नहीं। कंवर उस गाय को उस अंधे कुएं के करीब ले गया जहां जहां उसकी चयों माओं को गिरवा दिया गया था। वह हर रोज उस गाय का दूध निकालता, खुद भी पीता और चयों माओं को पिलाता और उस गाय की भी खूब खिदमत करता। चौथी डिबिया उसने संभाल कर रखी थी। उसने उस डिबिया से आंखें निकाली और उन्हें गाय के दूध से धोकर अपनी छयों माओं को लगाने से पहले उनकी आंखों को दूध से साफ किया और फिर उनकी आंखें लगाई। अब वो देख सकती थी। चंद रोज बाद रानी एक दिन फिर अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ गए और राजा से बोली, महाराज, मेरा सर दर्द तो ठीक होने में ही नहीं आता। उसका अब एक ही इलाज है, उस लड़के को बुलाओ तो वो मेरे लिए कहीं से भी चावल ला कर ला दे, तभी मैं जी सकूंगी, वरना मौत मेरे सिराने खड़ी है। लड़के को फिर तलब किया गया। इस बार उसे रानी की नई फरमाइश बता दी गई। मरता क्या न करता कि मिस्ताक उस बेचारे को फिर जंगल की खाक छानने जाना पड़ा। उस जमाने में उनके यहाँ चावल नहीं होते थे। एक घने जंगल में उसे एक साधु मिला। कंवर ने साधु की खूब खिदमत की। साधु उसकी खिदमत और लगन से बेहद खुश हुआ और बोला, बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ, मांग क्या मांगता है। कंवर ने कहा, बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी रानी माँ बहुत बीमार है, उसके सर में सख्त दर्द रहता है। उसकी बीमारी चावल खाकर दूर हो सकती है और हमारे यहाँ चावल नहीं होते। साधु बोला, तूने चीज तो बड़ी कड़ी मांगी है, यहाँ चावल कहाँ। फिर भी मैं तुझे ये जादू का डंडा देता हूँ। जहाँ तू बैठा है वहाँ एक राक्षस रहता है, तू इस जमीन पर डंडा फेर दीजिए, उससे राक्षस की आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाएंगी। वो तेरा हर हुक्म बजा लाएगा। इस तरह तेरा काम हो जाएगा। साधु ये कहकर चला गया। कंवर ने डंडा 3 बार जमीन पर फेरा, तभी जंगल से राक्षस निकला। उसने उस पर डंडा फेर दिया। राक्षस की आंखें चुपकी तो साधु फिर सामने आ गया। वो राक्षस आदम्बू आदम्बू चिल्लाता हुआ साधु के करीब आया और बोला, यहाँ कोई आदमजाद आया है। साधु उसे देखते ही मच्छर बन गया, वहां से चला और उसी वक्त कंवर ने डंडा घुमाकर कहा, मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे पके पकाए उम्दा चावल चाहिए। आन वाहिद में वो पके चावल की हांडी लेकर अपनी रानी के पास महल की जानिब रवाना हो गए। महल में पहुंचते ही वो रानी माँ के पास चावल लेकर हाजिर हो गए। वो चावल देखकर अपने दिल में बहुत कड़ी कि ये कैसे चावल कब उगे, कब छटे और कब पके। कंवर ने अपनी 6 माओं को भी फिर पेट भर चावल खिलाए। एक रोज रानी ने फिर कहा, आज मेरे सर में सर दर्द हो रहा है, इस लड़के को बुलाओ। राजा ने लड़के को फिर तलब किया। उसने जवाब दिया, महाराज, अब मैं रानी माँ का सर दर्द आंख चुपकते ही दूर कर दूंगा। आज मैं ऐसा तमाचा दिखाऊंगा कि उसे देखते ही रानी माँ का सर दर्द दूर हो जाएगा। राजा आमादा हो गया। कंवर ने राजा से कहा, तमाचे के लिए महल के आंगन में खुली जगह चाहिए। राजा ने महल के आंगन में जगह छोड़ने का हुक्म दिया। दरी बिछा दी गई। राजा के तमाम मुसाहिबीन, दरबारियों और मौजूद शहरियों के अलावा महल की तमाम लौंडियां, बांदियां और रानी राजा के साथ आंगन में आ गई। तमाशा शुरू हुआ। कंवर तभी तोते का पिंजरा लेकर आया।
तोता देखते ही रानी की हालत गैर होने लगी। कंवर ने तोते का पिंजरा खोला, पिंजरे में से तोते को निकाला, उसे हाथ में पकड़ा। रानी अपनी हकीकी सूरत में जाहिर हो गई। उसने एक खौफनाक जादूगरनी की शक्ल इख्तियार कर ली। कंवर तोते का टेटवा दबाने ही वाला था कि वो उसे खाने के लिए दौड़ी। सामने आते ही उसने तोते की एक टांग तोड़ दी। जादूगरनी की टांग टूट गई। कंवर तोते के जिस्म का जो उज़ू तोड़ता, जादूगरनी के जिस्म का वही अंग अलग हो जाता। आखिर उसने एक झटके से तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिसे जादूगरनी का दम घुटने लगा। उसके मुंह से लहू की धारा बह निकली और उसने गिरकर वहीं दम तोड़ दी। सारे महल में खुलबुली मच गई। लड़के को गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उसने राजा को सारी कैफियत के सुनाई और अपनी 6 माओं पर तोड़े गए मुजालिम की दास्तां बयान कर दी। राजा कंवर की बहादुरी, शहादतमंदी और एसार पर बहुत खुश हो और 6 रानियों को अपने रनवास में बुलाया। चंद रोज बाद राजा खुद तख्त से दस्तबरदार हो गया। आखिर कंवर को गद्दी पर बिठा दिया गया और उसकी ताजपोशी की रस्म बड़ी धूमधाम से की गई। कंवर ने कई बरस सुख चैन से हुकूमत की और वहां खुशहाली बरसने लगी। और यूं ये कहानी भी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक बहुत ही कम करते हैं आप लोग। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ। जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।